हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था ट्राइड एंड टेस्टेड है, अध्यात्म से सिखाती है, मानवता सिखाती है, तो फिर उसको पूरे देश में लागू करने में क्या दिक्कत है? मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल किया है, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करवाया है। हमने कहा है अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में ट्रेन चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से सारे स्कूल क्यों नहीं चल सकते? अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? अरे इस देश में कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते थे, अगल बगल बैठ के पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री का बेटा, संतरी का बेटा अलग अलग किताब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? एक साथ बैठ के पढ़ रहा है क्या? सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री का बच्चा और संतरी का बच्चा एक साथ एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कलेक्टर का बेटा और कांस्टेबल का बेटा एक साथ एक किताब पढ़ेगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब अमीर और गरीब के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब दिल्ली के और गोंदिया के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। ये दुनिया भर का 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों? 65 तरीके का सिलेबस क्यों? मैथ का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, फिजिक्स का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है। तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं होना चाहिए? अल्टीमेटली एंट्रेंस एग्जाम में तो वही सबके लिए कॉमन पेपर आ रहा है। बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहेगा, आईआईटी का पेपर पूरे देश का एक ही है। मेडिकल में जाना चाहेगा, उसका नीट का जो पेपर है पूरे देश का एक है। सेना में जाना चाहेगा, एनडीए का पेपर उसका एक है। वकालत करना चाहेगा, क्लैट का पेपर एक है। फिर ये महाराष्ट्र बोर्ड अलग क्यों पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग क्यों पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग क्यों पढ़ाता, गुजरात बोर्ड अलग क्यों पढ़ाता? जानते हैं क्यों? क्योंकि कोचिंग माफियाओं ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। एजुकेशन माफियाओं ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर लिया। आपका बच्चा 95% भी लाए लेकिन बिना कोचिंग किए उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका बच्चा 95% लाए, बिना कोचिंग किए उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बिना कोचिंग किए उसका क्लैट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बिना कोचिंग किए वो आईएएस नहीं बन पा रहा है। बिना कोचिंग किए कुछ हो ही नहीं पा रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एजुकेशन माफियाओं ने ऐसा जाल रचा है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो जेई में, एनडीए में, क्लैट में, नीट में पूछा नहीं जाता, और जो वहां पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए मजबूरी में आपके बच्चे को कोचिंग करना पड़ता है। अब उनका 5 लाख करोड़ का साल का कारोबार है, वो 5000 करोड़ रुपए शिक्षा मंत्रालय को उठा के फेंक देते हैं। उठा के बाबुओं को सेटिल करना और करना क्या है? इसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपको आवाज उठाना चाहिए कि भैया जो तुम पूछ रहे हो वो पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, और जो पढ़ा रहे हो वो पूछ क्यों नहीं रहे हो? हम कोचिंग क्यों करवाएं? क्यों गोंदिया का बच्चा दिल्ली जाके कोचिंग करे? क्यों गोंदिया का बच्चा नागपुर जाके कोचिंग करे? क्यों गोंदिया का बच्चा मुंबई जाके कोचिंग करे? जो तुम पूछते हो उसको गोंदिया के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? इस पे आवाज उठाना पड़ेगा। दुनिया में अशांति फैली हुई है,